नमस्ते सभी को। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है गट्टे की सब्जी की, जिसे बिहार में बूट बेसनी भी बोलते हैं। जनरली जब हम गट्टे की सब्जी खाते हैं तो जो गट्टे होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और उनके अंदर ग्रेवी भी नहीं जाती है। लेकिन आज की इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो इससे गट्टे आपके बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और ग्रेवी पूरी अंदर तक जाएगी। बहुत ही डिलीशियस बनेंगे और इसमें कोई भी ऐसी सामग्री नहीं लगती है जो कि आपके किचन में नहीं हो। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। सबसे पहले हम गट्टे के लिए लेंगे 1.5 कप बेसन। इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ही धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच ही अजवाइन, जिसे हाथों से मसल कर हम इसमें डालेंगे। साथ साथ इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें मिलाएंगे 1 छोटा चम्मच ही सरसों का तेल, जो कि इसको खस्ता बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। इससे ये फूलेगा और फूलने से इसके अंदर ग्रेवी अच्छी तरह से जाएगी। तो ये हमारा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के और इस बेसन को हम थोड़ा सख्त गूंथ लेंगे। धीरे धीरे पानी डालेंगे और धीरे धीरे पानी डाल के बिल्कुल आटे की तरह गूंथेंगे, लेकिन थोड़ा सख्त गूंथेंगे। ये देखिए, ये हमारा बेसन गूंथ गया है। जिस तरह से हम पूरी के लिए आटा गूंथते हैं उतना ही सख्त गूंथना है और इसके अब 4 भाग कर लेने हैं, 4 हिस्से कर लेने हैं। अब इन चारों हिस्सों को हमें रोल करना है। आपने देखा होगा गट्टे के लिए किस तरह से हम रोल बनाते हैं, तो इन चारों हिस्सों को हम रोल करेंगे। तो एक चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से हाथ से दबाते हुए इसे रोल कर लेंगे चिकने तरीके से। ये देखिए, ये एक रोल तैयार हो गया हमारा। आपको जितनी मोटाई में रखने हैं गट्टे को, आप उतना ही मोटा रोल बना लें। तो चारों जो भाग हमने किए थे उनसे इसी तरह से हम रोल बना लेंगे। बहुत आसानी से बन जाते हैं। बस ध्यान रहे कि कहीं पे कोई दरार ना रहे। अगर दरार है तो उसे चिकना कर लें। तो ये देखिए, ये हमारे रोल्स तैयार हो गए हैं। अब मैं चारों रोल्स आपको दिखाती हूँ। इस तरह से रोल्स बना लेने हैं। अब हमें इन्हें उबालना है। आप चाहें तो स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन उबालने से ये जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ मैं पानी चढ़ा रही हूँ उबलने के लिए। एक बार पानी में उबाल आ जाए तो हम गट्टों को उसमें डालेंगे। तो यहाँ पे पानी उबलने लगा है, तो इसके अंदर हम ये चारों रोल्स डाल देंगे। जब हम शुरू में चारों रोल्स डालते हैं तो आप देखेंगे कि ये पानी में नीचे बैठ जाते हैं। तो आप देखिए, ये नीचे बैठ गए हैं और जैसे जैसे ये उबलेंगे ये ऊपर आएंगे। तो जब ये पूरे उबल जाएंगे, पक जाएंगे, तो ये पूरे ऊपर आ जाएंगे। तो इनको हम ऊपर आने देंगे और तब तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए, ये ऊपर आ चुके हैं। थोड़ी देर और उबाल लेंगे और ये बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं और पक चुके हैं, हल्के हो चुके हैं। तो अब हम हीट को ऑफ कर देंगे और इन्हें एक छन्नी में निकाल लेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। छन्नी में निकाल लेने के बाद हम इसे ठंडा होने देंगे, आगे कुछ भी करने के पहले। अब ये देखिए, ये तो ठंडे हो गए हैं और ये जो नीचे हमारे इसमें पानी है इसका हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे, इसे फेंकेंगे नहीं। तो अब चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। उसके लिए हम ये जो उबले हुए हमारे गट्टे के रोल्स हैं उनको काट लेंगे। अब देखिए मैं कैसे टुकड़े काट रही हूँ। संभाल के काटिएगा, चूँकि ये सॉफ्ट है तो कई बार काटने में भी टूट जाते हैं। तो बिल्कुल संभाल संभाल करके काटना है, हड़बड़ी नहीं करनी है इसमें। ये देखिए, ये इस तरह से मोटे मोटे टुकड़े हमें काट लेने हैं, करीब आधे इंच की मोटाई में। इसी तरह से बाकी रोल्स को भी हम काट लेंगे। ये हमारे सारे रोल्स कट चुके हैं और अगर आप देखेंगे ये जो टुकड़े हैं तो आपको इसमें दिखाई देगा कि जालियाँ भी बनी हुई हैं और इन्हीं में ग्रेवी जाएगी। तो आपको ग्रेवी इसके अंदर भी मिलेगी। बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं गट्टे।
अब हम एक कढ़ाई में सरसों तेल लेंगे और उसे गर्म होने देंगे। एक बार चेक कर लेंगे और उसके बाद जब तेल गर्म हो जाता है तो जो हमारे गट्टे हैं इनको बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमें सुनहरा तल लेना है। ध्यान रखिएगा फ्लेम लो नहीं रखिएगा, नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगे। तो हाई फ्लेम पे ही इसे सुनहरा तलना है। एक साइड से हो जाए तो दूसरी साइड पलट लेंगे। पलटने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये सॉफ्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा इससे छेड़छाड़ करने से ये टूट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चम्मच से ही इन्हें उलट पुलट कर रही हूँ और उलट पुलट करके इसे बिल्कुल सुनहरा तल लेना है। आप देख लीजिए कितना बढ़िया रंग आ रहा है इसका। फिर से मैं बताऊंगी कि इन्हें हाई फ्लेम पे तलें और ये सुनहरे हो चुके हैं तो अब हमें इन्हें निकाल लेना है। ये देखिए ये हमारा एक लॉट तल चुका है। तो इन सभी गट्टों को इसी तरह से तल के हम निकाल लेंगे। इन्हें भी हम एक छन्नी में निकालेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया रंग आया है, बिल्कुल सुनहरा। इसी तरह से बाकी जो हमारे टुकड़े बचे हुए हैं गट्टे के उन्हें भी हम तल के निकाल लेंगे। तो हमारे सारे गट्टे तल चुके हैं। अब हमें ग्रेवी बनानी है तो इसी तेल में हम डालेंगे आधा चम्मच मेथी और साथ साथ डालेंगे एक कटोरी बारीक कटा प्याज। प्याज को हमें सुनहरा भून लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे हींग भी डाल सकते हैं। हमारे पास अभी हींग खत्म हो गया तो मैं नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए प्याज भी सुनहरा हो चुका है तो इसमें अब हम डालेंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। सारे माप मैं टीस्पून से ले रही हूँ, यानी छोटे चम्मच से। लहसुन अदरक को तब तक भून लेंगे जब तक कि उसका कच्चापन ना निकल जाए। उसके बाद हम उसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ साथ डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे भी भूनेंगे थोड़ी देर। करीब 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे मीट मसाला। अब मीट मसाला देख के लोग सोचते हैं कि ये तो नॉन वेज है, लेकिन ये बिल्कुल वेजिटेरियन होता है। आप डब्बे पे देख सकते हैं कि उसमें ग्रीन कलर बना रहता है, यानी ग्रीन डॉट। तो इसमें मसाले वही होते हैं जो आम सब्जी में हम इस्तेमाल करते हैं। आप अगर नहीं चाहें तो आप किचन किंग मसाला इसमें डाल दें या सब्जी मसाला। मीट मसाले से इसका स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए और बिल्कुल भूल जाइए कि मीट मसाला में कोई भी नॉनवेज होता है। ये सिंपल मसाला है जो हम इस्तेमाल करते हैं। आप डब्बे पे पढ़ भी सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई है। तो यहाँ पे मैंने मीट मसाला डाला है वो 1 टेबल स्पून डाला है। आप चाहें तो किचन किंग मसाला डाल लें या सब्जी मसाला डाल लें उतनी ही क्वांटिटी में, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि मीट मसाले से स्वाद बिल्कुल बढ़ जाएगा। अब इसमें मैंने डाला आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच दही का। दही के साथ इसे भूनेंगे जब तक कि दही मिलकर के एकसार ना हो जाए और ये थोड़े तेल ना छोड़ने लग जाए। अब देखिए ये मसाला हमारा भून चुका है। तो अब अगली चीज़ जो जाएगी वो है 1 चम्मच यानी कि छोटा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के साथ थोड़ी देर फिर से इसे भून लेंगे। और अब समय आ गया है इसमें पानी डालने का। तो जो हमने गट्टे उबाले थे वही वाला पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। ग्रेवी आपको जितना भी रखना है उससे थोड़ा ज़्यादा पानी डालिए, क्योंकि गट्टों को हमें इसी पानी में उबालना है तो वो भी ग्रेवी को सोक करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाला है जिसे उबलने दूंगी। इसके बाद जैसे ही पानी उबलने लगे इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाले को इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि उसमें कोई भी लम्प्स ना रह जाए गरम मसाले के। और फिर से इसे थोड़ा उबलने देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाए इसमें हम डालेंगे तले हुए गट्टे के टुकड़े।
और साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी टमाटर, जो कि हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हमें इन गट्टों को पकाना है जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, मुश्किल से 3 से 4 मिनट, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है और गट्टे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। मैं आपको एक गट्टे को काट करके दिखलाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल आसानी से चम्मच से कट जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे 3-4 हरी मिर्च, जिसे हमने 2-2 टुकड़े में काट लिया है। तो ये है वो हरी मिर्च, ये खूबसूरती के लिए है। और साथ साथ डालेंगे 1 मुट्ठी बारीक कटा हरा धनिया। तो बहुत ही स्वादिष्ट सी हमारी सब्जी तैयार हो गई है। आप देखिए कितनी प्यारी दिख रही है और इतने सॉफ्ट गट्टे बनते हैं और इतने टेस्टी बनते हैं कि आप एक बार बना करके तो इसे ज़रूर देखें। आपको मैं दिखलाती हूँ एक बार हीट को ऑफ करके कि ये गट्टे कितने प्यारे दिख रहे हैं। आप देखिए, एक बार बना करके देखिए, और अगर रेसिपी आपको अभी अच्छी लगी हो तो इसमें लाइक दीजिए। बनाने के बाद अगर ये अच्छी बने तो इसे आप शेयर भी करें और अपना फीडबैक भी दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।